गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर ध्यान दे रहे होंगे। यह समय है जबकि आप लोगों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और जो समय आपको मिला है उसका भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारी टीम ऑनलाइन कोर्सेज़ पर काम कर रही है और उनको जल्दी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में आज शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का। तो हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और बड़े ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। हो सकता है आपको लगे कि ये तो बहुत ही आसान है और हमको आता है, लेकिन यह हमारी टीम ने जानबूझकर किया है। हमारे शुरू के 20 टॉपिक्स गणित के बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इस कोर्स में हम कवर करेंगे नंबर्स, उनकी काउंटिंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी को देखें, संख्याएं, संख्याओं को गिनना जिसको गिनती भी कहते हैं, और जोड़ना, घटाना। मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा और अपनी गिनती शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास है एक कैलकुलेटर, काफ़ी बड़ा कैलकुलेटर है। इसके अलावा है मेरे पास एक माउस। तो आप गिनना भी शुरू कर दीजिए। एक और एक, दो चीज़ें हो गई। दो के बाद हमारे पास तीन, एक ये स्केच पेन है, चौथा स्केच पेन, पांचवा स्केच पेन। तो पांच चीज़ें हो गई हमारे पास। इसके बाद पांच पेन भी है हमारे पास। तो पांच चीज़ें और पांच पेन, 10 हो गए। इसके बाद एक ये 4 का बंडल का स्केच पेन है, एक और 4 के बंडल का स्केच पेन है। आगे की पढ़ाई में हमें ज़रूरत पड़ेगी स्केल की। एक स्केल भी है हमारे पास और एक प्रोटेक्टर या चांदा है। स्केल को पैमाना भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर को चांदा भी बोलते हैं। तो ये सब हमारे खजाने में है। खजाने में हमारे एक मोबाइल फ़ोन भी है। अब इन संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं। संख्याएं, अब आपको गिनती पहले से पता है, संख्याएं पहले से पता है। 1, 2, 3, इसके बाद आएगा 4, 5। तो ये 5 जो पेन थे इनको हमने कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5। इसके अलावा 5 के बाद क्या आएगा? 6, 7, 8, 9 और इसके बाद आता है 10। तो हमने 10 तक की गिनती देख ली। अब इसी के बाद जोड़ना देखते हैं। इसमें कितने स्केच पेन हैं? आपको दिख रहे होंगे, इसमें 4 स्केच पेन हैं। 1, 2, 3, 4। इस 4 स्केच पेन में 2 और ले आए हम, तो कितने हो गए? इसके लिए 4 का ये, फिर 5वां और 6ठा। एक और ले आए, 9, एक और ले आए, 10। तो पूरे के पूरे 10 पेन का समूह हो गया ये।
इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी थी काउंटिंग सीखने की या गिनती सीखने की या नंबर्स को ईजाद करने की। क्योंकि अगर हमें कोई बच्चा ये दिखाता कि ये कितना है तो कोई बोलता कम है, ज़्यादा है, लेकिन अब सबको मालूम है कि ये 10 पेन है। अब इसी को जोड़ को हम किस तरीके से लिखेंगे? 4 लिख लीजिए, 4 पेंसिल। इसके बाद आपको 4 और मिल गई। ये जोड़ का साइन है, एडिशन का साइन है, 4 और 4। तो 4 के बाद 4 आप जोड़िए, 4 ये हो गए, 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 8। इसको तो आपके पास टोटल 8 हो गए। 4 आ गए, 4 पहले से थे, 8 हो गए। इसके अलावा और देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे पास शुरू में कुछ भी नहीं था, मतलब एक भी पेंसिल नहीं थी। एक भी पेंसिल नहीं थी, उसको किस तरीके से हम करेंगे? 0 से। 0 का मतलब कुछ भी नहीं। किसी के पास 0 रुपया है, किसी के पास 0 रुपया है, इसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। अब उसको 0 पेन मतलब कुछ कोई पेन नहीं था, और उस बच्चे को 2 पेन उसके पिताजी ने दिलवा दिए। कितना हो गया? टोटल 2 हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से छोटी छोटी संख्याओं को जो है हम जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं घटाव। घटाव को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो हमने जोड़ना सीख लिया, अब घटाना सीखते हैं। घटाने के लिए मान लीजिए हमारे पास किसी बच्चे के पास 6 पेन थे और किसी दूसरे बच्चे को ज़रूरत थी, तो उसने उसमें से एक पेन जो है दूसरे बच्चे को दे दिया। तो भाई मेरे पास 6 थे, ये 5 ये हैं और एक ये 6, टोटल 6 हैं। इसमें से मैंने एक दे दिया है, ये मार्कर दे दिया उसको। अब मेरे पास कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो मेरे पास 5 पेन बचे। इसको घटाना बोलते हैं। देखिए, जोड़ना और घटाना 2 प्रक्रियाएं हैं। जोड़ने में आपके सामान में वृद्धि होती है और घटाने से उस सामान की क्वांटिटी में कमी होती है। तो जोड़ना और घटाना इस चीज़ को कहते हैं। अब एक हम गेम, छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, गेम करते हैं और देखते हैं कि क्या हम 10 से ऊपर की संख्याओं को कैसे लिखेंगे, 10 से ऊपर की चीज़ों को कैसे हम काउंट करेंगे। तो उस चीज़ को शुरू करते हैं। अब 10 से ऊपर की संख्याएं यहां पर मैं लिखता हूं। 10 से ऊपर क्या होगा? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब 20 के आगे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
इसके अलावा 30 के बाद क्या आएगा? अब 10-10 के समूह में गिनते हैं। 30 के बाद आ जाएगा आपका 40, 40 के 10 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो हमने यहां तक की काउंटिंग जो है सीख ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100। एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। हमारी नई एक्टिविटी है पेंसिल के बारे में। हमें 18 रुपये की पेंसिल खरीदनी है। एक पेंसिल का दाम 2 रुपये है। 18 रुपये की पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना है? 2 रुपये। सबसे पहले कितनी पेंसिल आ जाएंगी? अब हमने जोड़ सीखा है तो 2-2 करके देखते हैं। 2 रुपये की एक पेंसिल, एक और पेंसिल 2 रुपये की, एक और पेंसिल, तो देखते हैं। एक पेंसिल हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। चौथी पेंसिल, पांचवी पेंसिल, छठी, सातवीं, देखें 4 में 2 2 2, ये 8वीं पेंसिल और 9वीं पेंसिल। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 9वीं में एक 18 रुपये में 9 पेंसिल आएंगे। देखिए, ये पहली पेंसिल, दूसरी पेंसिल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं, 9वीं। 18 रुपये में 9 पेंसिल आएंगी। तो सवाल मेन ये था कि 9 पेंसिल आएंगी 18 रुपये की। अब हमारे पास पर्स में 1 रुपये का सिक्का है, रुपये 1 का सिक्का है, 2 का भी सिक्का है, 5 का सिक्का है और इसका एक नोट है। 18 रुपये उसको देने हैं। देखते हैं कितने तरीकों से दिए जा सकते हैं। करीब हम लोग सोचते हैं करीब 5 तरीके निकालते हैं। तो पहला तरीका, पहले तरीके में ऐसा करते हैं, 10 रुपये का दे दिया, एक 5 रुपये का दे दिया, एक 2 रुपये का दे दिया और एक 1 रुपये का दे दिया। तो ये 18 रुपये हो गए। 10 5 15 16 17 1 18। तो एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, रुपये हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन 10 के कुछ नोट हैं, 5 के कुछ सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं और 1 के सिक्के। तो पैसे की कमी नहीं है, पैसे हैं। पेमेंट कैसे करनी है उसको? तो एक तो पहला ये तरीका हो गया। दूसरा, एक बच्चे ने बोला कि मेरे पास जो है 1-1 के सिक्के बहुत हैं, तो उसने 1-1 के 18 सिक्के दे दिए। तो जोड़ते जाओ भाई 18 उसने जो है 1-1 के 18 सिक्के दे दिए। ये भी सही है सवाल का उत्तर। एक तीसरे बच्चे ने 5 का एक दिया, फिर और 5 का दिया, 5 का दिया, फिर एक 3 का तो होता नहीं है, 2 का दिया और 1 का दिया और ये 18। तीसरे बच्चे ने, चौथे बच्चे को इससे अलग करना है, तो उसने अलग किया, तो उसने यही वाला तरीका लगा दिया। 2-2 रुपये किए तो हर एक का 2-2 रुपया देना शुरू कर दिया उसने। इस तरीके से 9 पेंसिल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें भी देना है एक,
तो निकालते हैं तरीका, क्योंकि सब बच्चे ने बड़ा ट्रिक सब ने कर दिया, अब हम क्या करें। तो हम करते हैं ऐसा, बड़ा नोट देते हैं, 10 का दे देते हैं, एक 5 का दे देते हैं। तो यहाँ तक तो इसकी कॉपी की है हमने, तो इसके नंबर नहीं मिलेंगे हमें। इसके बाद अब क्या करें, 2 का देंगे तो भी नहीं, तो फिर एक एक के 3 दे देते हैं, ये 18 हो गया। जो स्कूल के मास्टर साहब थे उन्होंने और एक तरीका किया, उन्होंने उसको 10 रुपये दिए, 10-10 के 2 दिए, 20। हमने कहा ज़्यादा मत दीजिए, क्यों ज़्यादा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा दुकानदार से, भाई दुकानदार है, मैं 2 रुपये का नोट या 2 रुपये का सिक्का वापस करो। तो उनके 18 हो गए। इस तरीके से हमने जो है पेंसिल 9 पेंसिल जो है खरीदी, सबने अलग अलग तरीके से पैसे दिए। हमारी अगली एक्टिविटी है अपने सब्जेक्ट पर, संख्याएं गिनना, गिनती, जोड़ना, घटाना पर। इसमें 8वीं के विद्यार्थी, 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। और कितने बच्चे हैं क्लास में, सभी को किसी न किसी गेम में हिस्सा लेना है। एक ही गेम में भी ले सकते हैं सभी खिलाड़ी, टीम्स बनानी है उन्हें। तो स्टूडेंट्स हैं, ये खिलाड़ी हैं या इनको स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में 53, 9वीं में 42, 10 में 35, 54, 26, 53, 42, 35, 54 और 26। करना क्या है, 10-10 की टीम बनानी है। तो इसमें कितनी पूरी टीम बनेगी, अब 53 है या 53 है, 10-10 की टीम कितनी बनेगी, 10, 20, 30, 40, 50, 5 टीम बन गई इसमें। और बचे कितने खिलाड़ी, 3 बच गए। 10-10 की टीम और बचे खिलाड़ी 3, 42 में 4 बन जाएंगी टीम और खिलाड़ी कितने बचेंगे, 2। इसमें 3 खिलाड़ी बचेंगे 5, और इसमें 54 है, 55, तो 5 बन जाएंगी और 4 खिलाड़ी बन जाएंगे, और इसमें 2 और 6 बच जाएंगी। तो इतनी टीम, तो ये पूरी टीम बन गई। अब देखें कितनी टीम बनी है, 5 + 4 9, 10, 11, 12, 12 में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टीम बनी है। फिर से काउंट कर लेते हैं, 5 और 4 9, 3 12, 5 17, 18, 19 टीम, 19 टीम बन गई है। बढ़िया काउंटिंग। इसके बाद जो बच्चे खिलाड़ी हैं, ऐसा करते हैं इनको मिक्स करके टीम बना लेते हैं। तो ये कितने हैं देखते हैं जरा, इनको जोड़ें यहाँ पर, 3 और 2 5 और 5 10, 4 14 और 14 और 6 20, 20 हो गए। बहुत बढ़िया। तो 20 की 2 टीम और बन जाएंगे यहाँ पे, तो टोटल 19 टीम बन के सभी स्टूडेंट्स का खेल जो है हो जाएगा। 10-10 की टीम बनेंगी और 19 यहाँ पर और 2 यहाँ पे, 21 टीम बनेगी। इससे एक चीज़ और समझ में आती है, 21 टीम बनेंगी। अब यहाँ पे जाते हैं पीछे, इसका मतलब इस 21 10-10 की टीम बनेंगी, तो इसका मतलब टोटल खिलाड़ी हमारे 210 होंगे। ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 210। जब आपको 3 संख्या का जोड़ आ जाए तो इसको जरा चेक कर लीजिएगा। अब अगली एक्टिविटी पर जाएंगे। हमारी अगली एक्टिविटी बोर्ड पर है। इसमें हमको क्या करना है, हमने सीखा 100 तक की गिनती, 100 तक की ऊपर जो है सीखना है। तो हम थोड़ा सा पीछे से चलते हैं, 99 से चलते हैं। 99 के बाद क्या आएगा, 100। और देखिए पहले यहाँ पे 2 ही डिजिट थे या 2 ही संख्याएं थी, अब 3 हो गई, 1 2 3 हो गई। तो
इसके बाद 101, क्योंकि 100 का एक नोट समझ लीजिए, या 100 का एक समूह और उसके साथ एक और 101, 102, एक और आ गया तो 103, 104, 105, 105 लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद 105 के बाद आ जाएगा 6, 106, 107, 108, 109, 109, 110, एक 100 का और एक 10 का, 110, 111, 112, इस तरीके से जोड़ते चले जाइए। 112, 113, 114, 115, जोड़ते जुड़ते जोड़ते आपका जो है आएगा 195। जब 100 में 95 जुड़ जाएंगे, जब 100 में 95 जुड़ जाएंगे, तो 195, 196, 197, 198, 199 और आ गया 200। 200 के बाद फिर से 201, 202, 203, 204, 205 और 206। इसके बाद फिर चलते चले जाएंगे 200, मान लीजिए 200, 200 के बाद अगला 100 जो आएगा 300, 300 के बाद आएगा 400, 400 के बाद 500, 500 के बाद 600, 600 के बाद 700, 700 के बाद 800, ये तो ज़्यादा हो गया। 900 और इसके बाद 1000, 1000 का मतलब 100 के 10 बार, 100 10 बार। इसके बाद हम अगली एक्टिविटी करेंगे जो कि आज की अंतिम एक्टिविटी होगी, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। अब आपकी अगली एक्टिविटी यहाँ पर है जो कि काफ़ी रोचक है। ये क्रिकेट में सेंचुरी के बारे में है। सेंचुरी का बड़ा योगदान होता है जीत में। किसी टूर्नामेंट में लोगों ने, जो खिलाड़ी हैं वहाँ पर, उन्होंने इतने रन बनाए, ये उनके द्वारा किसी एक मैच में बनाए गए रनों की संख्या है। ए खिलाड़ी ने 128 रन, बी खिलाड़ी ने 100 रन, सी ने 99, डी वो धोनी है लगता है, ये हमारे धोनी सर हैं। इनको पहचान गए, इनका कोड 162, 152, एफ 178, जी 105 और एच 141, आई 112, जे 127। जब हम संख्याएं बोलते हैं, आपने देखा होगा मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ और कभी कभी इंग्लिश में भी बोलता हूँ। आप भी संख्याओं को इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और समझना, बोलना सीख लें। ये काफ़ी हर जगह काफ़ी यूज़फुल रहता है। 128 इसको इंग्लिश में 128 बोलते हैं और आम भाषा में, रोज की बोलचाल की भाषा में 128 भी बोलते हैं। 128 इसका मतलब 128। 99, 152 152, 152, 127 127। जल्दी जल्दी में इसको हम 127 भी बोलते हैं, 127 भी बोलते हैं, 127 भी बोलते हैं, सीधे सीधे 1 2 7 127, 128, 100, 152, 178। अब देखते हैं हमारी मेन एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी में सवाल आ गए किसका शतक 1 रन से बच गया।
शतक होता है 100, सेंचुरी होती है 100 की। एक रन से रह गया का मतलब उसका 99 या 99 आया होगा। यही एक ही आंसर है। देखें कौन है। ओ, ये है सी। तो हमारे खिलाड़ी सी जो हैं उनका 1 रन से बच गया। बैड लक। किसने पूरा शतक लगाया? पूरा मतलब एकदम नाप के 100 रन, 100। ये इनके ऊपर थे, ये बी। अगला सवाल आप देखिए, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? सबसे ज्यादा रन, भाई इन्होंने सेंचुरी लगाई 128 ज़्यादा है, 162 धोनी जी ने ज़्यादा है, ये है 178 लग रहा है। इनको चेक करिए ज़रा, 178 सही लग रहा है। ये एफ, खिलाड़ी एफ। किसने, किसके और किसके रन का अंतर 1 है, मतलब आसपास एक का फर्क होना चाहिए। तो एक तो यही है 100 और 99 वाले, और भी हैं कोई? 105 तो दूर हो गया, 62 है नहीं, 112, 128 लग नहीं रहा है। तो ये बी और सी, इसका उत्तर हो गया बी एंड सी, इन लोगों का। किसने 1 और आधे शतक से 2 रन ज़्यादा? 1 और आधे शतक का मतलब, एक शतक का मतलब 100 या 100, और आधे शतक का मतलब 50, तो 150 रन हो गए। 150, 150 या 150, 150 कितने तरीकों से बोला जाता है? तो 150 रन से 2 ज़्यादा, तो 150 के बाद 151, 152 रन। इसमें देखें किसके 152 रन है, ये हैं 152 रन ई। और बराबर रन किन 2 लोगों ने बराबर बराबर रन बनाए? तो देखते हैं कोई है क्या। भाई मुझे तो दिख नहीं रहा कोई है बराबर रन। 128 नहीं, लग नहीं रहा है, नहीं कोई बराबर वाला नहीं है। लेकिन इससे एक चीज पता लगा, किसके और किसके रन का अंतर 1, उनमें से एक ये भी है 127 और 128 वाले भाई साहब। तो इसके 2 आंसर है, ए और जे भी है, बी एंड सी और ए एंड जे। आशा करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। अब हम अगले चैप्टर में नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे, और धीरे धीरे हम अपने गणित के ज्ञान को बिल्डअप करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि 20 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, बड़े आराम से पढ़ने के बाद, आपका फाउंडेशन इस लायक हो जाएगा कि एडवांस को पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आपको संख्याओं का चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें आपने कुछ सीखा होगा। हमारा अगला चैप्टर होगा संख्याओं पर गुणा और भाग। इसी तरीके से धीरे धीरे हम अपने 20 चैप्टर कवर करेंगे, जो कि हमारे एडवांस कोर्स के फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल होंगे। गणित में नींव का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और इसी के ऊपर हम एक बहुत मजबूत, बहुत ही अच्छी गणित की बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।